मुजफ्फरनगर में हुई धमाकेदार घटना। एक युवक ने गंडासे से दिन दहाड़े 17 भीषण वार किए गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात की हर गहरी तस्वीर। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। मुजफ्फरनगर की हत्या के पीछे का काला और गहरा रहस्य। आपसी विवाद की असली और गंभीर वजह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस को पूरी जांच से निकलेंगे सच के सभी महत्वपूर्ण पहलू। गंडासे से किए गए 17 भयंकर वारों की पूरी घटना। मारे गए पीड़ित के परिवार में मचा गहरा कोहराम और दर्द। पड़ोसियों की सहानुभूति से बिखरी हुई घर की सारी खुशहाली। देवरिया से आई एक दर्दनाक खबर जो झकझोर गई सभी को। यूक्रेन की भीषण कश्मकश में मारा गया उत्तर प्रदेश का प्रिय लाल बेटा। परिवार के सभी लोग पूरी तरह डूब गए गहरे दर्द के सागर में। अलीगढ़ में निकला चौंकाने वाला बड़ा खुलासा जो सबको हिला गया। महिला एक थी लेकिन उसके नाम कई थे और पहचान सब अलग। हाई प्रोफाइल ब्लैकमेल कांड में वकील भी शामिल था। अलीगढ़ की काली ब्लैकमेल रैकेट का पूरी तरह यकायक खुलना। एक ही महिला के बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटीज से मचा सबको सनसनी। अधिवक्ता द्वारा की गई भीषण साजिश का हुआ पूरा खुलासा। राम मंदिर ट्रस्ट में की गई नई महत्वपूर्ण कार्रवाई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के चयन के लिए शुरू किए गए गहन इंटरव्यूज। 5200 एप्लीकेशंस में से चुने गए 18 योग्य उम्मीदवार। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। राम मंदिर के लिए फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जारी खोज। अयोध्या में बनेगा प्रोफेशनल मैनेजमेंट का नया आधुनिक ढांचा। दक्षता और अकाउंटेबिलिटी को दिया जाएगा प्राथमिकता। अलीगढ़ में नाली की खस्ता हालत से भड़के हुए लोग गार्बेज की समस्या से परेशान हैं। सभी निवासी बहुत दिनों से सैनिटेशन विभाग पर उठ गए सवाल। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्राइम की पूरी तरह रोकथाम में बड़ी पुलिस की गतिविधि। अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है एग्रेसिव और तुरंत अभियान। कानून व्यवस्था को किया जा रहा है मजबूत। वाराणसी में एंटी करप्शन का ऑपरेशन स्ट्राइक चलाया गया। 6 महीने की अवधि में हुई 9 गिरफ्तारियां ऑफिशियल्स की। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगी हुई लगातार कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजी आई है। पुलिस का प्रदर्शन सुधरा है काफी बड़ी हद तक। सड़कों पर घटा है अपराध। पटना के विकास कार्यों में आई है तेजी की लहर। सड़कों की कंप्लीट मरम्मत का काम शुरू किया गया है। तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है मजबूत। प्रयागराज में नई और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा। शहर को बनेगा और भी मॉडर्न और विकसित। पर्यटन को दिया जाएगा नया आयाम। कुंभ के बाद का प्रयागराज विकास के नए और शानदार अध्याय में पहुंचा। यह पवित्र शहर अब भक्तों को दिखेगी नई सुविधाएं। वाराणसी को मिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा। पर्यटन में आएगी भारी और अभूतपूर्व वृद्धि निकट भविष्य में। विदेशी यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी। अयोध्या की राम जन्मभूमि को मिली वर्ल्ड वाइड स्वीकृति। टूरिज्म का नया और महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। यह शहर अब धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बढ़ रहा है। बलरामपुर में विकास का नया दौर शुरू हुआ है। चीफ मिनिस्टर योगी का आगमन लेकर आया नई उम्मीद की गुलजार बयार। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आई नई ऊर्जा। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। 2027 तक पूरा हो जाएगा। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ट्रांसपोर्ट में आएगी रेवोल्यूशन। उत्तर प्रदेश हाईवे प्रोजेक्ट्स में आई है तेजी। सभी जिलों में रोड कंस्ट्रक्शन की गतिविधि तेज चल रही है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है। बिजली की सप्लाई में हुआ है सुधार। 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी शहरों में जल्द ही। पावर सेक्टर को किया जा रहा है स्ट्रेंथन। जल आपूर्ति में आई है क्रांति। नई और साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आएगी बहुत जल्द। ड्रिंकिंग वाटर की समस्या होगी खत्म। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं लाखों युवा। एम्प्लॉयमेंट की दिशा में आ रहा है बड़ा बदलाव। यूथ को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट्स में आई है तेजी। छात्रों की एकेडमिक उपलब्धि दिख रही है निरंतर बढ़ रही। एजुकेशन क्वालिटी में सुधार। यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं लाखों शिक्षार्थी। नई और सख्त नीति से बदल गया सिलेक्शन का तरीका। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो रहा है अब। उत्तर प्रदेश पुलिस का रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है। नई भर्तियों से भरी जाएंगे बहुत सारे रिक्त पद जल्द। लॉ एनफोर्समेंट को बनाया जा रहा है मजबूत। महिला सुरक्षा में की गई बड़ी पहल। विमेन कांस्टेबल्स की भर्ती से आएगा सकारात्मक बदलाव समाज में। विमेन सिक्योरिटी को दी गई प्राथमिकता। साइबर क्राइम के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की तेजी से कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने में दिख रहा है स्पष्ट प्रभाव। डिजिटल क्राइम्स पर पड़ी है कड़ी नजर। बाल अपराध पर लगाई गई कड़ी लगाम। जुवेनाइल क्राइम्स को रोकने के लिए खोले गए नए रिहैबिलिटेशन सेंटर। यंग ऑफेंडर्स को दिया जा रहा है सुधारात्मक ट्रेनिंग।
दहेज प्रथा के खिलाफ चलाया गया एग्रेसिव अभियान, महिलाओं को दी जा रही है कंप्लीट सशक्तिकरण की सुविधा, सोशल रिफॉर्म में आई प्रोग्रेस। बाल विवाह की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता, पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, चिल्ड्रन को दिया जा रहा है सुरक्षा। मानव तस्करी के विरुद्ध बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, बहुत सारे लोगों को किया गया सुरक्षित, ट्रैफिकिंग नेटवर्क को तोड़ा गया। टेररिज्म की रोकथाम में रहा है पूरा प्रशासन अलर्ट, किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर पड़ रहा है निरंतर पहरा, नेशनल सिक्योरिटी को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता। नक्सल अफेक्टेड क्षेत्रों में हुई जबरदस्त और सख्त कार्रवाई, पुलिस की इफेक्टिवनेस दिख रही है बेहद स्पष्ट और मजबूत रूप से, माओइस्ट एक्टिविटीज पर लगी कड़ी नजर। नशीली दवाओं की तस्करी के विरुद्ध बड़ा ऑपरेशन, नारकोटिक्स के जाल को तोड़ा जा रहा है तेजी से, ड्रग नेटवर्क को किया जा रहा है डिसमेंटल। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की नई महत्वपूर्ण पहल, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए बहुत बड़े कदम, पर्यावरण को दिया जा रहा है प्रायोरिटी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बढ़ाई गई है मेहनत, वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगाए गए लाखों पेड़, ग्रीन कवर बढ़ रहा है तेजी से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की दिशा में चलाया जा रहा है सख्त अभियान, जानवरों की सुरक्षा को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता, एंडेंजर्ड स्पीसीज को दिया जा रहा है सुरक्षित हैबिटाट। गंगा नदी की सफाई में नई प्रगति मिली है, नदी को किया जा रहा है कंप्लीट क्लीन करने का निरंतर प्रयास, वाटर पोल्यूशन को किया जा रहा है कम। यमुना एक्शन प्लान में आई है तेजी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है, रिवर कंजर्वेशन को दिया जा रहा है फोकस। डिजास्टर मैनेजमेंट में किया गया है बेहतरी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बनी व्यवस्था, प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज में किया गया है सुधार, सभी जिलों में खोले जा रहे हैं एडवांस्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, हेल्थ केयर क्वालिटी को बनाया जा रहा है बेहतर। एजुकेशन क्वालिटी में आई है इंप्रूवमेंट, स्कूल्स और कॉलेजेस को दिए जा रहे हैं मॉडर्न और साइंटिफिक फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाया जा रहा है उत्तम। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में किया गया है इन्वेस्टमेंट, यूथ को दिए जा रहे हैं खेल के लिए प्रोत्साहन, एथलेटिक टैलेंट को दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की नई स्ट्रैटेजी बनाई गई है, किसानों को दी जा रही है मॉडर्न और साइंटिफिक फार्मिंग की ट्रेनिंग, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ रहा है तेजी से। डेयरी फार्मिंग में आई है बूस्ट, किसानों को मिल रहे हैं अच्छे और फेयर रेट्स, मिल्क प्रोडक्शन में आई है रिकॉर्ड ग्रोथ। फिशरी सेक्टर में आई है ग्रोथ, एक्वाकल्चर की दिशा में बढ़ रहा है विकास, फिश फार्मर्स को दी जा रही है सपोर्ट। हॉर्टिकल्चर का एक्सपेंशन किया जा रहा है, फल और सब्जियों की उत्पादन बढ़ रही है तेजी से, फार्मर्स को दिया जा रहा है सब्सिडी। शुगर केन प्रोडक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है, किसानों को मिल रहा है बेहतर और लाभकारी मूल्य, शुगर इंडस्ट्री को दिया जा रहा है सपोर्ट। कॉटन फार्मिंग में आई है इंप्रूवमेंट, क्वालिटी में आई है बेहद तेजी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल रहा है रॉ मटेरियल। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान, जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। स्पाइस कल्टीवेशन का विकास हो रहा है, मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है विदेशों में तेजी से, फार्मर्स इनकम बढ़ रही है। सीरीकल्चर का प्रमोशन किया जा रहा है, सिल्क प्रोडक्शन में दिख रहा है नया और लाभकारी आयाम, वीवर्स को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। वेजिटेबल फार्मिंग में आई है रेवोल्यूशन, सब्जियों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का उत्पादन बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं कदम, रासायनिक खाद से बचाव में आई है सफलता, सॉइल हेल्थ को दिया जा रहा है इंपॉर्टेंस। टूरिज्म सेक्टर का विकास हो रहा है, होटल्स और रिजॉर्ट्स की बढ़ रही है संख्या, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दिया जा रहा है बूस्ट। हेरिटेज साइट्स की रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को दिया जा रहा है नया जीवन, कल्चरल प्रिजर्वेशन को दिया जा रहा है प्रायोरिटी। कल्चरल फेस्टिवल्स का प्रमोशन किया जा रहा है, ट्रेडिशनल इवेंट्स को दिया जा रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म, कल्चरल हेरिटेज को दिया जा रहा है रिस्पेक्ट। हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट बूस्ट दिया जा रहा है, लोकल आर्टिजन्स को मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को दिया जा रहा है वैल्यू। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मजबूती की जा रही है, वीवर्स को दी जा रही है मॉडर्न मशीनरी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तेजी से। लेदर इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दिया जा रहा है सपोर्ट। ग्लास इंडस्ट्री में आई है ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ग्लास प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मार्बल ट्रेड का एक्सपेंशन किया जा रहा है, उत्पादन में आई है रिकॉर्ड ग्रोथ, माइनर्स को दिया जा रहा है मॉडर्न इक्विपमेंट। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का विकास हो रहा है, मेडिसिन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को दिया जा रहा है इंसेंटिव। डेयरी इंडस्ट्री की मजबूती की जा रही है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है रिकॉर्ड लेवल्स तक, डेयरी फार्मर्स को दिया जा रहा है सपोर्ट।
हनी प्रोडक्शन में आई है ग्रोथ, बी कीपिंग को दिया जा रहा है न्यू और मॉडर्न डायमेंशन, हनी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फ्लोरिकल्चर का प्रसार किया जा रहा है, फ्लावर्स की खेती बढ़ रही है पूरे प्रदेश में, फ्लावर ग्रोवर्स को दिया जा रहा है ट्रेनिंग, मशरूम कल्टीवेशन का विस्तार किया जा रहा है, गरीब किसानों के लिए नया आय का जरिया मशरूम फार्मिंग को दिया जा रहा है प्रमोशन, हर्बल फार्मिंग को दिया जा रहा है बढ़ावा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर्बल मेडिसिन का डिमांड बढ़ रहा है, बेटल लीफ फार्मिंग में सुधार किया जा रहा है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स को दिया जा रहा है मॉडर्न ट्रीटमेंट, बीटल फार्मर्स को दिया जा रहा है सब्सिडी, बैम्बू फार्मिंग का प्रमोशन किया जा रहा है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ, बैम्बू इंडस्ट्री को दिया जा रहा है बूस्ट,